धारी देवी देवभूमि उत्तराखंड के चारों धामों के रक्षक इस मंदिर को माना जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे पहाड़ों के बीच बसा माँ धारी देवी का मंदिर। कहते हैं यह जगह देवभूमि उत्तराखंड की रक्षा करती है। सुबह के समय देवी का चेहरा छोटी बच्ची जैसे लगता है और दोपहर में युवती जैसा दिखाई देता है, और वही चेहरा शाम को बूढ़ी माँ जैसा गंभीर हो जाता है। लोग मानते हैं माँ यहाँ पूरे पहाड़ों और यात्रियों की रक्षा करती है। चार धाम की यात्रा पर जाने से पहले हर यात्री यहाँ आकर आशीर्वाद लेता है, और जो ना ले पाया वो जाते समय मंदिर में माथा टेक के जाता है। नदी की लहरें और मंदिर की घंटियाँ दोनों की आवाज़ मिलकर भक्ति का माहौल बना देती है। बहुत साल पहले बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में देवी की मूर्ति बहकर एक शिला पर आकर रुक गई। गांव वालों ने इसे देवी का आदेश माना और यही मंदिर बना दिया। कहा जाता है कि देवी का ऊपरी हिस्सा यहाँ है और निचला हिस्सा काली मठ में माँ काली के रूप में पूजा जाता है। यहाँ आकर हर भक्त का मन शांत हो जाता है। इस मंदिर को 108 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। यहाँ हर दिन सुबह शाम आरती होती है और लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। यहाँ की हवा, यहाँ का माहौल सब कुछ मन में सुकून देता है। ऐसा लगता है जैसे नदी माँ के चरणों में प्रणाम कर रही है। लोग मानते हैं कि धारी देवी बिना वजह कभी किसी को नाराज़ नहीं करती, लेकिन अगर कोई प्रकृति के खिलवाड़ करे तो माँ गुस्सा हो जाती है। साल 2013 में सरकार ने इस मंदिर को ऊंचाई पर शिफ्ट किया। उसी रात भारी बारिश आई, बाढ़ आई और केदारनाथ में तबाही हुई। वैज्ञानिक कहते हैं ये बारिश और ग्लेशियर फटने की वजह से हुआ, लेकिन लोग मानते हैं कि माँ को हिलाने की वजह से वो नाराज़ हुई। चाहे विज्ञान कुछ भी कहे, आस्था कहती है माँ धारी देवी आज भी उत्तराखंड की रक्षक है। तो आइए चलते हैं इस पवित्र मंदिर की दर्शन की यात्रा पर। तर आम्ही आता पोहोचलेलो आहोत धारी देवी मंदिर आहे ते। ओके, धारी देवी मंदिर म्हणजेच काय की जे चारही धामांची रक्षा करते। हा मंदिर जेव्हा तुम्ही हरिद्वारवरून तुमची यात्रा सुरुवात करता तेव्हाच लागतो, बट आम्ही आमची यात्रा देहरादूनवरून चालू केली होती, त्यामुळे आम्हाला हे मंदिर आहे यात्रा संपल्यानंतर जाताना मिळालेला आहे। हा जो मंदिर आहे ते तुम्हाला सापडेल बद्रीनाथवरून ऋषिकेश किंवा हरिद्वारला जात असताना। ओके, सो मंदिराचं सांगायचं झालं तर 2013 मध्ये इथल्या प्रशासनानं मंदिर हटवायचं डिसिजन घेतला होता आणि मूर्ती हटवली होती, बट त्यावेळेस मोठी आपदा आली होती। बरोबर आहे, तुम्ही 2013 बद्दल जर सुशांत सिंह राजपूतचा पिक्चर केदारनाथमध्ये बघितला असेल तर ती ह्या मंदिरामुळे आली होती। मग वापस सरकारनं जे आहे इथल्या सरकारनं वापस मंदिराची स्थापना तिथंच केली। सो अशा धारी देवी मंदिराचे आज आपण दर्शन घेणार आहोत। या धारी देवी मंदिराची एक खासियत आहे, म्हणजे जी मूर्ती आहे मध्ये सकाळी लहान मुलीचं रूप घेते आणि दुपारी मुलीचं रूप घेते आणि संध्याकाळी वृद्ध महिलेचं रूप घेते, म्हणजे बालपण त्यानंतर मिड तरुणपण आणि म्हातारपण तिन्ही एकाच ह्याच्यामध्ये दिसते। तर आपण आता दुपारी आलेलो आहोत। टाइम किती झालेला आहे जर बघायला गेलं तर नियर अबाउट आता टाइम झालेला आहे 1:20 तर आपल्याला दुपारचं तरुणपणाचंच दर्शन सापडायला मिळेल। ओके, चल चेक करूया। इथं पण थोडं तुम्हाला चलत जावंच लागेल। सुरुवातीला तुम्ही जी गाडी पार्क होते तर तुमची वर माळावर पार्क होते, तिथून माळ उतरून तुम्हाला खाली जावं लागेल। बघा आपण आता इथून आलेलो आहोत अशा पद्धतीने, आणि हे बघा इथून आपण आलेलो आहोत आणि वापस आपल्याला असं इथं जायचं आणि कॉर्नरला इथं तुम्हाला सापडेल जय बाबा भैरवनाथ बाबांचं मंदिर। ओके राईट, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला भैरवनाथाचं मंदिर सापडेल, कारण भैरवनाथच आहेत जे सगळ्यांची रक्षा करतात। ओके, डोंट अंडर एस्टिमेट द पॉवर ऑफ भैरवनाथ। वापस आपल्याला जावं लागेल तिथपर्यंत। एकदम खाली आल्यानंतर काही अशा प्रकारचं मंदिराच्या आजूबाजूला मार्केट आहे
आणि ह्या मार्केटमध्ये सर्व दुकानं वगैरे आहेत. सो धारी देवी माताच्या मंदिराचे दर्शन आमचे झालेले आहे. इथून आम्ही आता जाणार आहोत देवप्रयाग संगमला. ओके, इथं 2 ते 3 नद्या एकत्रित मिळतात. सो तिथं आपल्याला जायचं आहे. आणि आज सांगितल्याप्रमाणे गंगा आरतीची सुद्धा संध्याकाळी आपल्याला अटेंड करायचं आहे हरिद्वारला. हरिद्वार इथून जवळपास आणखी 100 किलोमीटरच्या आसपास आहे. बघू पॉसिबल आहे का नाही. 150 है ना, राइट, 150 किलोमीटर है. माँ धारी देवी के आशीर्वाद के साथ हमारी यात्रा अब आगे बढ़ रही है अलकनंदा और भागीरथी के मिलन के स्थल यानी देवप्रयाग की ओर. जहां अभी तक हमने शक्ति को महसूस किया, वही अब हम आगे देखेंगे गंगा का उद्गम